Good morning, students. Class 12th Mathematics, Chapter 13 Probability. Today we are going to start new topic, that is random variable and probability distribution. Exercise 13.4. सबसे पहले हम definition पढ़ेंगे random variable की. What is a random variable? A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment. क्या मीनिंग है बेटा? मैंने कहा रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन. रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है. इट्स लाइक रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. डोमेन का मतलब क्या है? जो जिसके सैम्पल स्पेस के हर आउटकम पे मुझे वो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन की तरह अटैच करना है. जैसे मैंने कहा ए कॉइन टॉस ट्वाइस, सैम्पल स्पेस में हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये चार आउटकम आते हैं, आप सभी को पता है. मैंने कहा एक्स एक रैंडम वेरिएबल है और वो रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ हेड डिनोट करता है. एक्स एक रैंडम वेरिएबल है और वो क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ हेड डिनोट करता है. वो आपको मेंशन होगा, गिवन होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या है. ठीक है, आपने एक्स एक फंक्शन की तरह है. एक्स क्या है? एक्स एक फंक्शन की तरह है. उस एक्स को आपने सैम्पल स्पेस के हर एलिमेंट के साथ एक्स को अटैच करना है. मैंने कहा एक्स ऑफ एच एच, फिर एक्स ऑफ एच टी, फिर एक्स ऑफ टी एच, फिर एक्स ऑफ टी टी. एक्स का मतलब फंक्शन, एक्स का मतलब फंक्शन, एक्स ऑफ एच एच का मतलब काउंट करने हैं नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 2. एक्स ऑफ एच टी नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1. एक्स ऑफ टी एच नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1. एक्स ऑफ टी टी नंबर ऑफ हेड कितने हैं? एक भी नहीं है, तो क्या आ गया? 0. आपने देखना है उस एक्स को इस सैम्पल स्पेस के हर आउटकम के ऊपर आपने अप्लाई करना है. अप्लाई करके जो उसने कहा है, नंबर ऑफ हेड पूछे हैं तो नंबर ऑफ हेड देखो. एक्स ऑफ एच एच नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 2. एक्स ऑफ एच टी नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1. एक्स ऑफ टी एच नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1. एक्स ऑफ टी टी नंबर ऑफ हेड है ही नहीं, 0. तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0, 1, 2. ये एक रैंडम वेरिएबल. अगर इसी क्वेश्चन में वो ये कहता लेट वाई बी ए रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स. वही कॉइन टॉस ट्वाइस, सैम्पल स्पेस में एच एच, एच टी, टी एच, टी टी. अब y हमारे पास क्या है? रैंडम वेरिएबल है दैट डिनोट्स नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स. आपने y को सैंपल स्पेस के हर आउटकम के साथ आपने अप्लाई करना है. y ऑफ एच एच, वाई ऑफ एच टी, वाई ऑफ टी एच, वाई ऑफ टी टी, वाई ऑफ एच एच. एच एच का मतलब आपने क्या आंसर है? y का मतलब है नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल कर दो. अब इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 2, माइनस टेल है ही नहीं, 0, तो 2 माइनस 0, 2. एच टी में नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1, माइनस नंबर ऑफ टेल कितने हैं? 1, 1 माइनस 1, 0. टी एच में नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1, माइनस टेल भी कितने हैं? 1, 1 माइनस 1, 0. टी टी, वाई ऑफ टी टी क्या है? नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल. हेड कितने हैं हमारे पास? 0, टेल कितने हैं? 2, कितना आ गया? -2. तो वाई की वैल्यू आ गई -2, 0 और 2. दिस इज योर रैंडम वेरिएबल. नेक्स्ट एग्जांपल है, मैंने कहा कॉइन टॉस 3 टाइम्स, लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल. आपने सैम्पल स्पेस में क्या बना दिया? तीनों हेड, तीनों टेल, 2 रेज़्ड टू पावर 3 में 8 आउटकम्स बनेंगे. एच एच एच, एच टी टी टी, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, एस एस टी, एस टी एच, टी एच एच. एक्स क्या है? एक रैंडम वेरिएबल है दैट डिनोट्स, क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स. नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स. तो एक्स को आपने हर इवेंट पे अप्लाई कर दो. एक्स ऑफ एच एच एच, एक्स ऑफ टी टी टी, एक्स ऑफ एच टी टी, एक्स ऑफ टी एस टी, एक्स ऑफ टी टी एच, एक्स ऑफ एच एस टी, एक्स ऑफ एस टी एच, एक्स ऑफ टी टी एच अप्लाई कर दिया. इसमें क्या करना है? नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल. हेड कितने? 3, टेल एक भी नहीं है तो 3 माइनस 0, 3. इसमें हेड कितने हैं? 0, माइनस टेल कितनी है? 3, -3 आ गया. इसमें हेड कितने हैं? 1, माइनस टेल कितनी है? 2, 1 माइनस 2, -1. टी एस टी में हेड कितना है? 1, टेल कितनी है? 2, -1. हेड कितने हैं? 1 माइनस टेल 2, -1. एच एस टी में हेड कितने हैं? 2, माइनस टेल कितनी है? 1, 1. एस टी एच में हेड कितने हैं? 2, माइनस टेल 1, 1. टी एच एच में हेड कितने हैं? 2, माइनस टेल कितने हैं? 1. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 3, -3, -1, 1. तो 4 वैल्यूज आ गई, -1, -3, 1 एंड 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज ए रैंडम वेरिएबल. क्लियर है बेटा? समझ आ गया सभी को? हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास. अ बैग कंटेन्स 2 वाइट एंड 1 रेड बॉल. One ball is drawn at random, then put back in the box, and after noting its color, this is repeated again. This experiment is repeated again. Let x denote the number of red balls recorded in 2 draws. Find x. बेटे पहले मीनिंग समझो.
बैग में 2 वाइट हैं और 1 रेड बॉल है, 1 बॉल ड्रॉ करनी है, उसका कलर देखना है और उसको बाद में बैग में दोबारा से पुट कर देना है, एंड देन पुट इनटू द बॉक्स आफ्टर नोटिंग इट्स कलर, एंड दिस इज रिपीटेड अगेन। इसको दोबारा से रिपीट करना है, इसी चीज़ को बॉल निकालनी है, उसका कलर देखना है और उसको दोबारा से बैग में वापस डाल देना है। इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, एक्स क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड इन द 2 ड्रॉस, फाइंड एक्स। अब देखिए बैग के अंदर 2 वाइट और 1 रेड है, 2 वाइट का मतलब W1 W2, 1 रेड का मतलब R, सिंपल R लिख दिया। लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड इन 2 ड्रॉस, तो 2 बॉल्स ड्रॉन करनी है। 2 बॉल्स कौन कौन सी होंगी, या तो दोनों वाइट W1 W2, या पहली वाइट है दूसरी रेड है W1 R आ जाए, या पहले रेड निकला है फिर W1 निकल जाए, इसका उल्टा कर देना W1 R या R W1, या पहले केस में W2 निकल गई फिर रेड निकल गई, फिर इसका उल्टा कर दो, पहले R निकली फिर W2 निकल गई, या पहले में W1 निकली फिर दोबारा भी W1 निकल गई, पहले W2 निकल गई फिर दोबारा W2 निकल गई, पहली रेड निकली दोबारा रेड निकल गई, या W2 W1, इसका रिवर्स जो हमने यहाँ पहले लिखा है। ठीक है जी, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने बन गए, 9 आउटकम्स बन गए। और x क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड, तो x एक रैंडम वेरिएबल है, उसको आपने सैंपल स्पेस के हर आउटकम के साथ क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। x एक फंक्शन है, x ऑफ W1 W2, इसका मतलब क्या है, x का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, इसमें कोई रेड बॉल है ही नहीं तो 0 आ गया, W1 W2 0 आ गया, W2 W1 आ जाए तो भी क्या है, इसमें कोई रेड बॉल ही नहीं है 0, इसमें भी कोई रेड बॉल नहीं है 0, इसमें भी रेड बॉल नहीं है, W1 R इसमें 1 रेड बॉल है 1 आ गया, R W1 में एक रेड बॉल है 1 आ गया, W2 R में एक रेड बॉल है 1 आ गया, इसमें एक रेड बॉल है 1 आ गया, R लिख दिया, इसमें 2 रेड बॉल है 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 1 2, x की वैल्यू क्या आ गई 0 1 2, इट इज ए रैंडम वेरिएबल। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट इज ए टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। आपने अभी रैंडम वेरिएबल निकाला बेटा, ये x रैंडम वेरिएबल है और px उसकी प्रोबेबिलिटी है, x1 x2 x3 अप टू xn, और ये क्या आ गया p1 p2 p3 अप टू pn, तो विद द कंडीशन दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। ठीक है, मैंने कहा फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ हेड्स इन द 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ हेड्स इन द 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। ठीक है, मैंने कॉइन को टॉस किया 2 टाइम्स, तो 2 में कितने बन जाएंगे, 4 आउटकम्स बन जाएंगे, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ठीक है, अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारा रैंडम वेरिएबल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है, वो किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारा क्या होगा बेटा, रैंडम वेरिएबल होगा। नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड की निकालनी है, तो वो रैंडम वेरिएबल है, तो लेट x डिनोट्स पे नंबर ऑफ हेड, x हमारा रैंडम वेरिएबल है, वो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ हेड। अब नंबर ऑफ हेड को x को आपने हर सैंपल स्पेस के आउटकम पे लगा दो, x ऑफ एच एच, x ऑफ एच टी, x ऑफ टी एच, x ऑफ टी टी, तो x क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड कितने हैं 2, इसमें कितने 1, इसमें कितने 1, इसमें कितने 0, तो हमारे पास क्या आ गया 2 1 0, ये हमारा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब टेबल बना लो, x और कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी px, x क्या है 0 1 2, अब 0 पे प्रोबेबिलिटी देखो, 0 का मतलब दोनों टेल कितनी आ गई 1 बाय टोटल 4, 1 का मतलब है एच टी एंड टी एच, तो इसमें 2 डिवाइड बाई 4, 2 का मतलब है दोनों h क्या आ गया 1 बाय 4। दिस टेबुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। दोबारा से समझिए, मैंने कहा कॉइन टॉस 2 टाइम्स, 2 मीन्स 4 आउटकम्स होंगे, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, लेट x डिनोट्स ए रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड, जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है वो आपका रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। आपने x को हर आउटकम पे लगा दो, एच एच पे, एक्स एच टी पे, एक्स टी एच पे, एक्स टी टी पे, नंबर ऑफ हेड 2, नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 0, तो x की वैल्यू आ गई 0 1 2, तो x 0 1 2, 0 का मतलब नो हेड का मतलब दोनों के दोनों टेल, x1 का मतलब 1 हेड में एच टी टी एच, x2 का मतलब 2 हेड एच एच, प्रोबेबिलिटी में x और px 0 1 2, 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1 बाय 4, 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 2 बाय 4, 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1 बाय 4। अब करके देखना, ऐड करके px इन तीनों का सम निकाल लो, तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम निकाल लो, अगर 1 आ जाए तो वो आपका क्या है आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फ्लोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x 0 1 2 3 4 5 6 7, और प्रोबेबिलिटी है 0 पे 0, 1 पे k, 2 पे k, 3 पे 2 k, 4 पे 3 k, 5 पे k स्केयर, 6 पे 2 k स्केयर, 7 पे 7 k स्केयर प्लस k। पहला पार्ट, यू नो
डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। तो सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, तो दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्केयर प्लस 2k स्केयर प्लस 7k स्केयर प्लस k, इन सब का सम क्या है, 1। 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10k स्केयर, यहाँ आ गया 3 2 5 5 3 8 8 और 1 9 प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। 10 इंटू 1 कितना हो गया 10, और हमारे पास क्या आ गया 10 माइनस 1 कितना आ गया 9, फैक्टर बना लो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, प्लस 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया 10k कॉमन, इधर क्या आया k प्लस 1, माइनस 1 कॉमन, इधर क्या आया k प्लस 1 इक्वल टू 0। k प्लस 1 इंटू 10k माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर या तो क्या आ गया k इक्वल टू माइनस 1, या आ गया k इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये नॉट पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, -1 नॉट पॉसिबल, तो k 10 आ गया। सेकंड पार्ट में उसने कहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। बेटे x लेस देन 3 का मतलब क्या है, लेस देन 3 का मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, प्लस x1 भी हो सकता है बेटा, प्लस x2 भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 पर जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0 है, प्लस 1 जब x1 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है k, जब x2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 2k, कितना बन गया 3k, k की वैल्यू पुट कर दी 3 इंटू k की वैल्यू 1/10, कितना बन गया हमारे पास 3/10। समझ आ गया बेटा। x लेस देन 3 का मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम। हाँ जी देखो बेटा, p थर्ड पार्ट है, p x ग्रेटर देन 6। x ग्रेटर देन 6 में देखो इस x की वैल्यू कहाँ तक है, 0 से 7 है। ग्रेटर देन 6 में x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। जब x 7 है, तो उसके सामने प्रोबेबिलिटी कितनी है 7k स्केयर प्लस k, तो 7 इंटू के की वैल्यू 1/10 का स्केयर प्लस 1/10, क्या बन गया 7/100 प्लस 1/10, ये आ गया 0.07 प्लस 0.1, ये आ गया 0.17। फोर्थ पार्ट, पी एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, लेस देन 3 है, 0 से ग्रेटर लेस देन 3। 0 से ग्रेटर का मतलब क्या होगा, 0 से ग्रेटर का मतलब 1 2, और 3 से लेस का मतलब ये 0 से ग्रेटर हो 0 नहीं लेना, 0 से ग्रेटर 3 नहीं लेना, 3 से लेस तो क्या आ गया 1 और 2, x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है k, प्लस x इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 2k, कितना आ गया 3k, k की वैल्यू हमने निकाल ली थी 1/10, क्या आ गया 3। ये आंसर है। ओके बेटा, अगर कोई डाउट हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन होमवर्क कीजिए और सेंड कीजिए। ओके।